बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्थी, टेस्टी और ऑथेंटिक रेसिपी है। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई। वैसे तो फ़िश को बहुत सारे तरीक़ों के साथ फ्राई किया जाता है, लेकिन फ़िश के टेस्ट और फ्लेवर का दारोमदार उसकी मैरिनेशन और स्मेल पर होता है कि किस तरह से आपने फ़िश की स्मेल को ख़त्म करना है और किन सीक्रेट मसालों के साथ आपने फ़िश को मैरिनेट करना है ताकि उसका टेस्ट और फ्लेवर अच्छा निकले। तो ये सारा आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा और मुझे उम्मीद है इससे पहले आपने इस तरह की फ़िश नहीं खाई होगी। तो आइए अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों के साथ आज की रेसिपी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने रोहू फ़िश ली है और इसका वेट तकरीबन 1200 ग्राम के करीब है और इसी हिसाब से इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। इसके अलावा आपको जो भी फ़िश पसंद हो आप इसी मेथड के साथ उसको फ्राई कर सकते हैं। और फ़िश की स्मेल को ख़त्म करने के लिए मैंने इसे 1 खाने वाला चम्मच नमक और 1 खाने वाला चम्मच अजवाइन लगा के 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल आएगा और अजवाइन इसकी स्मेल को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। अब आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन की तरफ। और मैरिनेशन से पहले मैं इसको दरमियान से कट लगा के इसके 2 हिस्से कर लूँगा ताकि इसको फ्राई करने में आसानी रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली की मैरिनेशन के लिए जो मसाले हमें चाहिए होंगे उसमें मैंने आधा खाने वाला चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 खाने वाला चम्मच खुश्क धनिया, आधा खाने वाला चम्मच अजवाइन। इन तीनों चीज़ों को मैंने पैन के अंदर हल्का सा रोस्ट करके दरदरा सा पीस लिया है, ज़्यादा बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा आधा चाय वाला चम्मच गरम मसाला, आधा चाय वाला चम्मच पिसी हुई काली मिर्चें, आधा चाय वाला चम्मच पिसी हुई सफ़ेद मिर्चें, आधा चाय वाला चम्मच हल्दी, 1 खाने वाला चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्चें और आधा खाने वाला चम्मच नमक। नमक का इस्तेमाल मैंने यहाँ पे इसलिए कम किया है, मैंने अजवाइन और नमक लगा के मछली को पहले भी रखा था तो नमक उसमें अच्छी तरह से रच बस गया है और यहाँ पे नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। आप अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को मछली के अंदर शामिल कर देंगे। 1 खाने वाला चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 खाने वाला चम्मच कूटा हुआ हरा धनिया और पुदीने का फ्लेवर मैरिनेशन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और आधा खाने वाला चम्मच कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। ये मैंने इमली को 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था और इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प यूज़ करेंगे। इमली का जो फ्लेवर है वो फ़िश के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ये शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने वाले चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा शामिल करने से एक तो फ़िश के ऊपर क्रिस्पीनेस आएगी और दूसरा जो इसकी मैरिनेशन है ये इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपकेगी, ये शामिल कर देंगे। अब आपने अपने हाथों की मदद से मसाले को फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से लगा देना है। अगर आपने फ़िश के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाना है तो इसके अंदर आप 2 से 3 खाने वाले चम्मच लीमू का रस शामिल कर लें और 1 खाने वाला चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। इसके अलावा आप इसमें चिली सॉस वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आपने फ़िश की दोनों साइडों के ऊपर अच्छी तरह से मसाले को लगा देना है। मसाला अच्छी तरह से लग चुका है। अब इसको मैरिनेट होने के लिए 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम इसको मैरिनेट होने के लिए देंगे तो आपकी फ़िश और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, लेकिन कम से कम इसको 6 से 7 घंटे के लिए आपने मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में ज़रूर रखना है। अब पैन या कढ़ाई को रख लेंगे चूल्हे पर और इसमें इतना कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे जिसमें फ़िश को आसानी के साथ डीप फ्राई किया जा सके।
6 سے 7 گھنٹے فریج میں رکھنے کے بعد فش میرینیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح سے ٹھنڈی ہو چکی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسٹورنٹ والے فش کو میرینیٹ کرنے کے بعد فریزر میں رکھتے ہیں، جس سے یہ بہت ہی اچھی طرح سے فرائی ہوتی ہے۔ کبھی بھی گرم فش کو فرائی نہیں کیا جاتا، اس کو فریزر میں رکھ کے اچھی طرح پہلے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو فرائی کیا جاتا ہے، جس سے جو فش ہے یہ اچھی طرح سے فرائی ہوتی ہے۔ اب فش کے اوپر سے موٹے مسالوں کی جو ایکسٹرا لیئر ہے یہ اتار لیں گے، کیونکہ 6 سے 7 گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد مسالوں کا جو فلیور ہے وہ فش کے اندر اچھی طرح سے رچ بس چکا ہے۔ لیں گے آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے، فلیم کو میں نے ہائی رکھا تھا، اب اس کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر فش کو 15 سے 20 منٹ کے لیے اچھی طرح ڈیپ فرائی کریں گے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا دبانا ہے تاکہ فش اندر تک پکے اور جو اس کا پانی ہے وہ اندر تک خشک ہو۔ ماشاءاللہ سے فش بالکل ریڈی ہے، اب اس کو نکال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی زبردست آیا ہے۔ اسی طرح سے اب دوسرے پیس کو بھی فرائی کر لیں گے۔ ماشاءاللہ سے فش بہت ہی زبردست فرائی ہوئی ہے اور اندر تک اچھی طرح سے پکی ہے، بہت ہی مزیدار بنی ہے۔ اسی طرح اس کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔